अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के लाइव शो में गरीदा फरूकी को अलीमा खान और इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। तर कासमी ने लाइव शो में गरीदा फरूकी की वोट लगा कर रख दी। गरीदा फरूकी का ये कहना था कि इमरान खान खुद अलीमा खान से नहीं मिलना चाहते। इसी बात को लेकर अतर कासमी ने क्या कहा, ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं। अभी वोटिंग पावर हो सकता हो, लेकिन स्ट्रीट पावर जो मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा, पीटीआई की जो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर लीडरशिप बानी की अदम मौजूदगी में जिन्होंने जिस तरीके से आवाम को डील किया, आपको लगता है उस पर डेंट पड़ा होगा? अच्छा, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक कुछ एडअप करना चाहती थी। जो हसन गुफ्तगू कर रहे थे वो चूंकि आप फिर अदर की तरफ चले गए थे कि मेरी जो खबर है, जहां तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक इमरान खान खुद अलीमा खान से मुलाकात नहीं करना चाहते। अब पूछिए क्यों? ओके, उसकी रीजंस दो तीन हैं। एक तो मुलाकात जब नहीं होगी तो अल्टीमेटली एक आपको सॉफ्ट कार्ड प्ले करने के लिए पॉलिटिकल मिलेगा, जो कि मिल रहा है। पिछले हफ्ते भी मिला कि जो खवातीन हैं, औरतें हैं, गिरफ्तार करके डाल दिया पुलिस वैनों में। आज भी यही चलता रहा स्क्रीन पे। तो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिक्स जिंदा रहेगी। एक तो ये एलिमेंट कि आप एक खातून का एलिमेंट। दूसरा ये कि अलीमा खान इमरान खान से मुलाकात के बाद जिस तरह मीडिया टॉक्स कर रही थी, या जो गुफ्तगू कर रही थी, जिस तरह पॉलिटिक्स में इन हो रही थी, जिस तरह पार्टी उनको डायरेक्शंस दे रही थी, वो इमरान खान को नागवार गुजरा या उन तक जो पहुंचाया गया कि जी ये सिलसिला रोक दिया जाए। बुशरा बीबी भी जो जेल गई हैं, आप समझते हैं कि वो उसके पीछे क्या किसी और शख्सियत का हाथ नहीं हो सकता कि जी ये हुकूमत चलाने में पेश थी या ये हुकूमत में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी, तो थोड़ा सा जरा ब्रेक लगाया, खास तौर पर जो केपीआई उसमें उनका कायम रहा, तो वो थोड़ी सी ब्रेक। मेरा ख्याल है कि जो मेरे पास खबर है इन्फॉर्मेशन इस वक्त तक कि वो ये है कि इमरान खान खुद भी, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि इमरान खान जिनका नाम ना हो लिस्ट में, फरमान राजा जो है ना वो पिटते रहते हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं, और जिनका नाम लिस्ट में है, जिनका नाम अदालत की वजह से भी है, उनसे नहीं मिलते वो। नहीं, पर अंदर जाने नहीं देते ना खान साहब। नहीं, वो तो जो भी अंदर जाएगा उसको मिलेंगे। इंतजामिया वही कहती है ना कि अंदर से वो मिलना नहीं चाहते, यही कहते हैं ना इंतजामिया। तो देखे ना, जिस तरह अगले महीने खबर आएगी कि इमरान खान साहब सिर्फ हसन अयूब साहब से मिलना चाहते हैं, अंदर से ये खबर वही ना। तो अब मसला ये है कि आजमी साहब की तो पहले आ चुकी है मसला, हमें तो मसला ये है कि इमरान खान साहब ने उस दिन भी नाराजगी का इजहार किया, उनसे पूछा कि मेरी बहनें क्यों नहीं अंदर। फिर जो अंदर से बजरिया वकला की जबान, वकला के इंटरप्रिटेशन का भी एक एलिमेंट आ जाता है ना कि कौन क्या कह रहा है। अच्छा, वो जो आप सवाल कर रहे हैं, देखें सियासतदान अगर खत्म होता है तो दो तीन रीजन की वजह से, या तो वो अपने नॉन पॉलिटिकल कंडक्ट की वजह से, या उसी नॉन पॉलिटिकल कंडक्ट की वजह से वो अवाम का एतमाद खो देगा। मैं ये कह रहा था, स्ट्रीट पावर पे क्या डेंट पड़ा होगा? ये सारे जो जिस तरह से उनकी डीलिंग रही, स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ की कहां पर है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग ना, कि जिस तरीके से 26 नवंबर को लोग अगर स्ट्रीट पावर होती या मकबूलियत होती तो आपको मौलाना फजलुर रहमान का सहारा लेना पड़ता निकलने के लिए। लेकिन किस वजह से मौलाना ने लाल झंडी दिखा दी ना कि जी आपने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया है। कहां पर है हुकूमत? उन्होंने एग्जैक्टली कह दिया कि जी यहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नेंस ही नहीं है। सो मौलाना ने तो बता दिया कि हम आपका इत्तेहाद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप बीच में एस्टैब्लिशमेंट के साथ पींगे बढ़ाने के लिए आप राजी हो गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। और सेंटर कामरान मुर्तजा साहब ऑन रिकॉर्ड है, मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने गुफ्तगू की कि हमने अपने मुतालबात में से एक मुतालबा पीटीआई के सामने ये रखा था कि आप एस्टैब्लिशमेंट से बीच में फिर अपनी लाइनें सीधी नहीं करेंगे, अपनी सफें दुरुस्त नहीं करेंगे आप एस्टैब्लिशमेंट से, अगर आप जाना चाह रहे हैं ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में। तो ये मिसट्रस्ट वो कल मौलाना ने लाल झंडी दिखा दी। सो पीटीआई के पास ना तो स्ट्रीट पावर है, मकबूलियत मेरे नजदीक नहीं है, खत्म। डेफिनेटली इमरान खान साहब हो चुके हैं, उनकी सियासत खत्म शुद्ध है। बिकॉज आप देख लें उनकी पार्टी तितर बितर है, पार्टी के अंदर टांगे ही नहीं है, पार्टी के ना सर है ना पैर है, दे डोंट हैव लेग्स टू स्टैंड ऑन। पार्लियामेंट के अंदर किसी चीज पे मुझे बता दें, किसी एक मामले पे, किसी एक बिल पे, किसी एक कानून साजी पे, किसी एक पार्लियामेंट्री अफेयर पे अमेरिकी डेलीगेशन से मुलाकात तक नहीं आप कर पाते? क्यों नहीं होती आपकी? वहां से कहते हैं हमने इन्विटेशन भेजी थी, वो कह रहे हैं हमें मिली नहीं। आमिर डोगर साहब और पीटीआई के बाकी लोग कैसे चले गए थे? ठीक है, सियासत के अंदर हिलजुल तो आपको नजर आ रही है, बहुत सारी तब्दीलियां आपको नजर आ रही हैं। अगर आज भी आप देख लें, सारा दिन इमरान खान साहब की फैमिली कोशिश करती रही कि उनके साथ मुलाकात हो सके, दीगर उनके जो रुफका हैं उनकी भी मुलाकात नहीं होने दी गई। पिछले वीक भी आपको उसी किस्म का माहौल नजर आया। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि तहरीक कोई नहीं चल रही, तो एट द सेम टाइम मुल्क का वो जो सियासी माहौल आइडियल बनाने की बात होती है हुकूमत की जानिब से कि मामला को कंट्रोल कर लिया जाए, मामला मैनेज हो जाए, तो वैसी सूरत हाल भी नहीं है। तो वो दूसरी बात जो आपने तहरीक की बात की, मुझे नहीं पता कि कब वो तहरीक पर चलेगी या नहीं चल सकेगी। अब तो इस तरह की भी खबरें हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब हमारे साथ नहीं चलते तो आप अकेले ही कोई तहरीक चलाएं। तो ये सब कुछ तो कहा जा रहा है। और जुनैद अकबर साहब ने भी आपको पता है हाल ही में कहा कि हम केपीके में सारे रास्ते वगैरह बंद कर देंगे। वो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन आखिर कब तक ऐसे मामला चलाए जाएंगे? गरीदा, ये हुकूमत के लिए इस वक्त तहरीक इंसाफ आपकी नजर में दर्द सर है? ऐसी कोई सिचुएशन है जो हुकूमत के लिए एज ऑफ नाउ प्रॉब्लमेटिक हो? मतलब तहरीक नहीं चल रही, आपस में मेल मुलाकातों पर भी आपने देखा कि पीटीआई के अपने अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिसका
पार्टी के अंदर नहीं बल्कि मीडिया पर उसका इजहार किया जाता है, तो ये सिचुएशन हुकूमत के लिए परेशान कुन है या पीटीआई के लिए खुद ये चीज काफी कंसर्निंग है? पीटीआई के लिए तो पीटीआई खुद ही दर्द-ए-सर है ना, हुकूमत के लिए तो बनने की जरूरत ही नहीं है उसको। वही जिसका इशारा आपने कर दिया, इख्तलाफात, आज भी खबरें आई कि जो केपी चैप्टर है उसमें अखाड़ पछाड़ होगी, उसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से खुश नहीं है, सीएम साहब कुछ और लोगों से खुश नहीं है, जुनैद अकबर कुछ लोगों से खुश नहीं है, तो अखाड़ पछाड़ होगी। पिछले दिनों तो कब तैमूर तक- झगड़ा साहब और सीएम साहब जी का अपने बिल्कुल, तो मामला। वो पीटीआई तो खुद अपने लिए दर्द-ए-सर है। सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर के साथ लड़ते हैं, बैरिस्टर गौहर अलीमा खान के साथ लड़ते हैं, सलमान राजा एडवोकेट फैसल चौधरी के साथ लड़ते हैं, फवाद चौधरी, वो चले एक्स पीटीआई, लेकिन किस किस के साथ नहीं लड़ाइयां होती। तो पीटीआई तो अपने अंदर दर्द-ए-सर बनी हुई है, हुकूमत के लिए है नहीं, लेकिन हुकूमत ने इसको आज खुद ये तारी कर लिया है दर्द अपने ऊपर। जो आज पंजाब हुकूमत ने किया है, इसकी क्या जरूरत है? मंतक नहीं आपको दी, मुझे समझ नहीं आती कि आप क्यों रोक रहे हैं उनकी मुलाकातों को। व्हाई आर दे स्टॉपिंग इट? क्यों नहीं उनकी बहनों को मुलाकात करने देते? पिछले हफ्ते भी नहीं हुई, एंड दे प्रोवाइडेड द पॉलिटिकल ऑक्सीजन इवन दो दे आर नॉट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज। उस्मा खान, अलीमा खान, नौरीन खान, यही नाम है ना उनकी बहनों जी, के, जी। इमरान खान। सो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज तो नहीं है ना, लेकिन आप उनको पॉलिटिकल ऑक्सीजन दे रहे हैं कि उनकी फैमिली के पीछे अपनी खवातीन हैं, एक एलिमेंट आपको खातून जाहिर है। होने का भी ज़ाहिर है वो मिल जाता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये हर हफ्ते या तो हुकूमत जानबूझ के ये प्रोवाइड कर रही है, जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो जानबूझ के पॉलिटिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है उनको। इसकी मंतक आपको समझ नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जी अब मुस्तकबिल क्या है हुकूमत के लिए? तो फिलहाल सत्य खैरा नजर आ रही है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर हो रहे हैं, मईशत में आपकी अच्छी खबरें आ रही हैं, रेमिटेंसेज आपकी बढ़ गई हैं, फिच ने आपकी रेटिंग्स बेहतर कर दी, वर्ल्ड बैंक आपकी अच्छी प्रोडक्शन दे रहा है इकोनॉमी की, ब्लूमबर्ग ने भी आज अपनी रिसर्च नोट में लिख दिया कि प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है, आगे की भी So, रहेगी। आपका हाँ बिजनेस तबका आपका बहुत खुश नहीं तो कम से कम मुतमईन है कि ठीक है आपकी something लेकिन good। आर्मी बैंक ने जो टैक्सेशन से मुतालिक है उस पे मैं आगे चल के वो बात सिर्फ करूं। इस हुकूमत का तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, पिसते कौन है? हम पिसते हैं। हाँ। अब वो देखें जी सड़क बनानी है, पेट्रोल की प्राइसेस जो वो उधर चला हमारे गया। जो हमें फायदा पहुंचना था वो उठा के आप दे रहे हैं। बलोचिस्तान में आप सड़क बनाएंगे, ठेका देंगे ना किसी, या तो सरकारी ठेकेदार को जाहिर है। देंगे या किसी निजी ठेकेदार को आप देंगे। अगर सरकारी ठेकेदार को देंगे तो पैसा कहां जाएगा? सरकार की किटी में। जाहिर है। पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह यहाँ बढ़ा लेते हैं, लेकिन अवाम को 7 रुपए का रिलीफ भी आपको बड़ा खटकता है कि नहीं 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए अवाम की जेब में नहीं जाने चाहिए। अपनी आपने 7-7 लाख की तनख्वाहें कर ली हैं। तो ये चीजें जो ना, ये अजीब व गरीब सी मंतक, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये हुकूमत अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी अपने लिए खुद क्रिएट करेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम्स है नहीं, चीजें स्मूथन हो रही हैं, स्ट्रेटन हो रही हैं। हसन, योर थॉट्स ऑन दैट? एक तो ये है कि वो जाते जाते, मैं पहले तो चाहूंगा कि आप इस वक्त कि क्या तहरीक इंसाफ अपने लिए खतरा है इस वक्त, या फिर हुकूमत के लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आगे मुस्तकबिल करीब में? इररेलेवेंट हो चुकी है पीटीआई इररेलेवेंट हुई है अपनी वजह से, अपनी लड़ाइयों की वजह से। यूनिटी है नहीं उनके दरमियान, दस्तों गिरेबान है। सलमान अकरम राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है, वो पार्टी के किसी और शख्स के ऊपर एतमाद नहीं करते। आप ये देख चेयरमैन का भी रहे कि रऊफ हसन साहब जो हैं वो सीखवा हुए हैं, वो किधर हैं? आप रऊफ हसन साहब गायब क्यों हुए हैं? मंजर से क्यों गायब हो चुके हैं? इधर से तैयारियां हो रही हैं शहबाज गिल को निकालने की। कह रहे हैं कि जी उन्होंने पीटीआई से जो है वो बहुत ज्यादा उनके फाइनेंशियल जो है इस किस्म के मामलात हैं जिसके ऊपर उनको निकाला जा रहा है। अच्छा। अब जब इंटरनेशनल जो उनका चैप्टर है, जो उनकी कमेटीज थी, वो सारी उन्होंने तहलील कर दी। तो सतीश साहब, बात यह है कि आने वाले दिनों में, जैसे गरीदा ने कहा, तो मैं इनकी बात से एग्री करूंगा कि पीटीआई थ्रेट नहीं है हुकूमत के लिए। हुकूमत की अपनी कोई गलती है, कमजोरी है, तो वही थ्रेट हो सकती है। और इस वक्त तक जो बात उन्होंने करी थी कि नौरीन खान की और उस्मा खान की मुलाकात, तो वो जब करना चाहें मुलाकात हो सकती है। इस ट्यूसडे को सिर्फ अलीमा खान को छोड़कर नौरीन खान और उस्मा। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।